आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि 50,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। वो 99% महिलाएं दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज की बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। आज भी चुनाव के बाद 5 साल तक हमारी बस्ती में कोई आके नहीं झांकता कि आपके घर में खाने के लिए रोटी है या नहीं है, आपके घर में कोई सुख सुविधा है या नहीं है, आपको कोई बीमारी शिमारी में आपके बच्चे के लिए दवाई की व्यवस्था है या नहीं है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं, गौर से जरा सुनना, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं, बार बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर बार बार दवाई बदल के दे देता है, आपने बहुत सारे चक्कर लगा दिए लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अब आप क्या करेंगे? जोर से बताओ, अपने ऊपर सोच के बताओ, औरों को छोड़ो, वो क्या कह रहे हैं, तुम अपने ऊपर सोचो क्या करोगे? डॉक्टर बदल दोगे कि भाई जमील बाबू क्या करेंगे? तो भाई देश में बाबा साहब अंबेडकर आपको वोट का अधिकार देके गए, गरीबी, गुलामी, बेबसी, जुल्म जाति की बेड़ियां काटने के लिए। आज भी इस देश में आप गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो, कोई तो कारण होगा। जहां बाबा साहब ने आपको पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया, उसी देश में आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि 50,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। वो 99% महिलाएं दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज की बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। आप ये बताओ, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, आर्मी है, अर्धसैनिक बल है, फिर इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? इस देश में रोज आप अखबार उठाओ, रोज आपके जिले में 2-3 लोगों के कत्ल की, हत्या की, लूट मार की खबर आपको आएगी। सरकारें बड़े बड़े वादा करती है। आप ये बताओ, इस देश में कब तक हम लोग गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार बनकर जिएंगे, जबकि हम पे इतनी अच्छी दवाई है कि हम अगर अपनी वोट को बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करके एकजुट कर ले, तो इस देश की उन कुर्सियों पे जहां मोदी जी और योगी जी बैठे हैं, हमारे लोग भी बैठ सकते हैं। आप ये महसूस करो, इस देश में पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, विश्वकर्मा, सेन, जाट, गुर्जर, पटेल, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की 6,737 जातियां हैं, आजादी से पहले इनको कौन स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता था? ये तो सारा अगर अधिकार मिला, बाबा साहब ने संविधान में हमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जातियों में बटे लोगों को शेड्यूल कास्ट बनाया, जातियों में बटे आदिवासी समाज के लोगों को शेड्यूल ट्राइब बनाया, और 3,743 जातियों में बटे पिछड़े वर्ग के लोगों को ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया, और बाकी लोगों को जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक थे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनको माइनॉरिटी बनाया, और इनको सबको ये कहा कि ये देश आपका अपना देश है, आपको इस देश में शिक्षित बनना है, संगठित होना है और संघर्ष करके राजकाज में जाना है, क्योंकि सदियों सदियों में इस देश में जुल्म जाति सहते रहे, तमाम तरह की कुप्रथाओं के शिकार हुए, किसी ने हमारे आंसू नहीं पूछे, किसी ने हमारे दर्द को नहीं देखा। आज भी चुनाव के बाद 5 साल तक हमारी बस्ती में कोई आके नहीं झांकता कि आपके घर में खाने के लिए रोटी है या नहीं है, आपके घर में कोई सुख सुविधा है या नहीं है, आपको कोई बीमारी शिमारी में आपके बच्चे के लिए दवाई की व्यवस्था है या नहीं है, और आप औरों की छोड़ो, इतिहास को भी भूल जाओ। आज मैं बात करूं, जिसको 5 साल पहले एमपी बनाया था, क्या पूरे 5 साल में एक काम आपके गांव में उसने कराया? नहीं करा। पूरी जिम्मेदारी से बताओ, क्या आपने पूरे 5 साल में नगीना पार्लियामेंट से चुने गए एमपी को दिल्ली की संसद में, जहां आपने अपने कीमती वोट को देके उसको भेजा, क्या 5 साल
बार आपने सुना कि वो व्यक्ति वहां ये कह रहा हो? देखो, एक मिनट मेरी बात पे गौर कर लो। ये जो वोट है ना, ये वोट ताकत बनाती है। आप 17.5 लाख लोग इस लोकसभा में, आप 17.5 के 17 लाख लोग लोकसभा में जाके बोल नहीं सकते। जिसको आप वोट दोगे वही व्यक्ति जाके इस क्षेत्र के लिए बोलेगा। जब तक वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, तब तक सरकार आपके क्षेत्र के बारे में जानेगी नहीं। जब तक जानेगी नहीं, तब तक आपके क्षेत्र के बारे में काम नहीं करेगी। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाकर बैठ जाओ और डॉक्टर आपसे पूछे कि क्या बीमारी है, आप ना बताओ, तो क्या डॉक्टर दवाई दे देगा? नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो जब तक आपकी वोट से चुना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके ये नहीं कहेगा कि भाई इस क्षेत्र में ना तो अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना गरीबों के इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना मेडिकल कॉलेज हैं, ना ही हरिद्वार की तरह उद्योग धंधे इंडस्ट्रियल एरिया लगा है कि वहां लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए, ना ही वहां खो की समस्या से निजात मिल रही है, ना ही वहां बाढ़ की समस्या से निजात मिल रही है, ना ही वहां कुटीर उद्योग लगे हैं कि महिलाओं को घर पे ही रोजगार मिल जाए, ना ही वहां पर 500 रुपए पेंशन से जो लोगों की वोट को लूटने का और गरीबों का मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन के नाम पे उन 500 रुपए में कुछ नहीं होता। उनकी पेंशन महिलाओं की 5,000 रुपए करनी चाहिए बुजुर्गों की। जब तक वो नहीं बोलेगा, जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि वहां की पढ़ी लिखी बहनें घर में बैठी है, वहां के पढ़े लिखे नौजवान घर में बैठे हैं, उनके माँ बाप ने खून पसीना लगा लगा के उनको पढ़ाया लिखाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो जाके 20,000 पद दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के छीन लिए जाते हैं। वही पुलिस की भर्ती आती है, पूरा पेपर लीक हो जाता है। पहले आर्मी में बच्चे चले जाते थे, अग्निवीर योजना लाके 4 साल की वो कर दी। पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं और सारी सरकारी मशीनरी को, सारे सरकारी उपकरणों को कोडियों के दाम बेच के, कोडियों के भाव बेच के अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं। आप ये बताओ, जिन जातियों का मैंने जिक्र किया उसमें मुस्लिम समाज की भी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है। इस देश में आज भी छुआछूत गैर बराबरी है। अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो इनके बच्चों को कुर्सी पे कौन बैठना देगा? आप सोच के देखो। और अगर हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, मेहनत मजदूरी करते रहेंगे, तो आप फिर ये भी सोचो 300-400 रुपए की मेहनत मजदूरी करके आप एक महीने में कितने पैसे कमा सकते हो?